नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है 18 में पास 23 से आस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2018 वाले फार्मूले को 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आजमाने जा रही है। एक तरफ उसने नर्मदा सेवा सेना का गठन का ऐलान किया है, तो वहीं कृषक न्याय योजना लाकर वो किसानों पर भी डोरे डाल रही है। जाहिर सी बात है कि 2018 के चुनाव में भी दिग्गी की नर्मदा यात्रा और किसानों का कर्ज माफी का दाव कांग्रेस के फेवर में रहा था, लेकिन कांग्रेस के इस प्लान पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी इसे कांग्रेस का चुनावी ड्रामा बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2018 का फार्मूला इस बार चलेगा? क्या कांग्रेस हिंदुत्व और किसानों के सहारे अपनी नैया पार लगा पाएगी, या फिर बीजेपी 15 महीने की सरकार का जिक्र कर कांग्रेस को घेर लेगी? सवाल तो यह भी है कि इस बार किसान और हिंदुत्व का मुद्दा किसके पक्ष में रहेगा। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एमपी कांग्रेस के चाणक्य दिग्विजय सिंह की तस्वीरें 2018 के चुनाव से पहले की हैं, जब उन्होंने 3000 से ज्यादा किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की थी। इस नर्मदा यात्रा का नतीजा कांग्रेस के लिए फायदेमंद भी साबित हुआ था। लिहाजा अब 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने नर्मदा सेवा सेना का गठन कर दिया है। इसके पीछे का मकसद हिंदुत्व की राह को आगे बढ़ाना तो है ही, साथ ही हिंदू वोटर्स के दिलों को भी जीतना है। या यूं कहें कि कांग्रेस अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, हिंदुत्व के साथ ही कांग्रेस किसानों पर भी फोकस कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने फिर कर्ज माफी को लेकर बीजेपी को घेरा और किसानों को साधते नजर आए। ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे। हम नर्मदा सेवा सेना हम बना रहे हैं। हमारे 28 क्षेत्रों में ये बनेगी जहां से नर्मदा गुजरती है। नर्मदा सेवा सेना और वहां के हम सदस्य बनाएंगे। ये जो लिखे पॉइंट्स हैं, ये इसमें संकल्पित रहेंगे कि हम ये सेवा करेंगे, और ये एक गैर राजनीतिक है। 31 जुलाई को सेठानी घाट पर कांग्रेस नेता नर्मदा की आरती करते नजर आएंगे। 25 घाटों पर पूजन किया जाएगा। कांग्रेस नेता श्रम दान भी करेंगे। अब इससे साफ है कि नर्मदा की सेवा कर कांग्रेस इस बार भी फायदा लेना चाह रही है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की नर्मदा सेना के गठन और किसानों को लेकर उस पर हमलावर है। 15 महीने की सरकार में जिन्होंने किसानों के साथ हमेशा छल किया, धोखा दिया, अन्याय किया, वे आज कृषि न्याय योजना की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी, मैं गंभीरता के साथ पूछना चाहता हूं कि जो वादे आपने 2018 से पहले किए थे, उनमें से कौन सा वादा आपने किसानों का पूरा किया था? नर्मदा मैया की 15 दिन पहले उल्टी आरती उतारी कमलनाथ जी ने। प्रियंका जी जूते पहने नर्मदा मैया की आरती उतार रही थी। ऐसे लोग जो नर्मदा मैया की श्रद्धा से दूर दूर तक जिनका वास्ता नहीं है, वो केवल राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे हैं। हिंदुत्व और किसानों को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस फिर 2018 वाले मुद्दों के सहारे ही 2023 में आगे बढ़ती दिखेगी। जाहिर है कि 2018 के चुनाव में किसान और नर्मदा यात्रा ने कांग्रेस को सूबे की सत्ता तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया था, इसलिए कांग्रेस फिर इनके भरोसे आगे बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति का क्या तोड़ निकालती है, इस पर तो सबकी नजरें रहेंगी ही। साथ ही इस बार किसान कांग्रेस के प्रति कितना विश्वास जताएंगे, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद मालू, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अभिनव बरोलिया, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मालू जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अखाड़ा भी भई, पहलवान भी भई और दाव भी पुराना। जिस दाव से 2018 में कमलनाथ जी आपको चित कर चुके हैं, फिर उसी दाव को लेकर मैदान में उतर रहे हैं। कोई तोड़ ढूंढ पाए या फिर चित होने वाले हैं? ब्रजेश जी, एक सिक्का एक बार चलता है और एक विश्वास एक बार जमता है। अगर वो अविश्वास में बदल गया तो फिर कभी विश्वास नहीं होता है, चाहे कोई कितनी भी बातें कर ले। कर्ज माफी का 10 दिन में कर्ज माफी करने का वादा कितना फेक साबित हुआ, ये हमने देख लिया। 10 दिन तो छोड़ो, 15 महीने में कर्ज माफी नहीं कर पाए। अब ये बात करते कि आपने विधानसभा में ये कहा, अरे भाई, जो एनपीए खाते हो गए थे उनके साथ केवल जो कितना उसका आपने 10%, 12% कर्ज माफी की, जितनी को टोटल कर्ज माफी करना थी। आपने क्या की? वो तो एनपीए खाते थे और आपने बाकी लोगों को छला 50,000, 1 लाख के उनको सर्टिफिकेट दे दिए। वो बेचारे किसान को उन्होंने बैंक में पैसा नहीं भरा और वो डिफाल्टर हो गए। उनकी जमीन नीलाम करने की, उनकी होने के आदेश होने लगे, तब माननीय शिवराज जी ने 2172 करोड़ रुपया उनके ब्याज का भुगतान किया। कर्ज माफी का वादा आप करें, आप पाप करें, और हमने उसको उस पाप में जो किसान उसमें काल कवलित हो रहे थे, उससे हमने उनको उबारा, बचाया। ये कई बार बात करते हैं। अब नर्मदा सेना की बात करने लगे। अरे भाई, जब सेवा करना है तो सेना की क्या जरूरत? सेना की जरूरत वहां पड़ती जहाँ कोई अपराध हो रहा हो, जहाँ कोई हिंसा हो रही हो, वहां हिंसा हो रही है क्या? यदि नर्मदा की सेवा ही करना आपका उद्देश्य है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि माफिया, तो आपके डॉक्टर गोविंद सिंह जी, तो आप नेता प्रतिपक्ष, उनके बयान उठाकर देखिए, जब आपकी सरकार थी क्या कहा था उन्होंने रेत माफियाओं के बारे में। आपकी पार्टी के लोगों के लिए कहा था, उन्होंने कहा था, उमंग सिंगार ने कहा था, कौन माफिया है? ये देखिए, ये पाखंड नहीं चलेगा। ये पाखंड अब जनता समझ चुकी है। आपके वादे, आपके इरादे क्या हैं, वो जनता जान चुकी है। बिजली हम फिर दे देंगे, बिजली के पता ही नहीं थे। राजस्थान में बिजली का संकट, जहां पर आप हैं, मध्य प्रदेश में जैसे आए थे बिजली का संकट, सड़क उबड़ खाबड़ हो गई थी। आप तो पनौती है, पनौती जहां जाते हैं वहां उसका विनाश करना, और हम आते हैं, हम निर्माण करते हैं और आप विनाश करते हैं। तो आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट वाली आपकी कहावत आपको चरितार्थ करती है। तो ये झूठे वादे मत करिए। कर्ज माफी कर देंगे, 5 हाथ का कनेक्शन और बिजली के पैसे माफ। आपने कहा था वहाँ काहे सामने की बिजली के हम दरें नहीं बढ़ाएंगे, आपने फ्यूल चार्ज के नाम से बढ़ा दिए। ये इस कान से पकड़ो, उस कान से पकड़ो, ये अब तमाशा जनता सब समझती है आपकी जादूगरी को, ये मदारीपन को। अब आप बंद करिए। ये कांग्रेस से निजात पाना पा ली है लोगों ने, और पा लेंगे। चलिए, जवाब ले लेते हैं। बुलाइए, उनसे लोग पूछेंगे कि 10 दिन में कर्ज माफी के बाद चेहरा बदलने की बात की थी, वो चेहरा तब तो नहीं बदला, तो 15 महीने की सरकार आपको बदल देते हैं। दिग्विजय सिंह जी को ले आते हैं सामने। आप जवाब ले लेते हैं, फिर दूसरे दौर में लौटूंगा आपके पास। अभिनव जी, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपने पहले छल किया, अब कैसे आप पर किसान भरोसा कर लेंगे? जिस नर्मदा सेवा सेना बनाई है आपने, आपके समय में रेत उत्खनन 2 गुना हो गया था, तो अब कैसे उस नर्मदा जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा? राजनीतिक स्टंट है आपके ये सब वादे। यहाँ पे कम से कम गोविंद जी ने एक्सेप्ट किया है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ। आज तक तो ये कभी भी नहीं मानते थे कि कर्जा माफ हुआ है। विधानसभा में बोल दिया। हमने ये कोशिश की है और हम आगे इसको किस तरीके से करेंगे, हम चलने वाला काम नहीं करते हैं। ये 18 साल से जो घोटाला भ्रष्टाचार वाली सरकार चल रही है वो पूरी जनता को समझ में आ रही है। हम गारंटी वाली सरकार है। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम हम लाए, 76 लाख परिवारों को, एक इंसान को नहीं, 76 लाख परिवारों का सिलेंडर 500 रुपए का राजस्थान में हमने किया। गोबर राजस्थान में हमने खरीदा 10 रुपए का। उसके बाद 5 गारंटी कर्नाटक में हमने पूरी करी। बसेस में जो पास लगता है महिलाओं का वो फ्री किया हमने। हम कोई भी बात झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। हम वो 18 साल के जो झूठे
वादे हैं और 18 साल का जो एक शासन है वो जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। जनता पूरे तरीके से अब मन बना चुकी है कि हमें इनको उखाड़ के देखना। रही बात कर्नाटक में तो जो हमने दिया था वो छीन लिया। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था मैं बिल्कुल नहीं बोला था गोविंद जी। आपको हंसते हुए लड़खड़ाते हुए आपका जो आवाज थी उस पर मालू जी, और आप ये वादे मालू जी, मालू जी, वो छीन लिया आपने। मालू जी रिपीट कर रहे हैं, हम तो सवाल उठा चुके हैं। बोले सब जानती है जनता। मालू जी, नर्मदे मालू जी आ जाने दीजिए बात प्लीज। मैंने देखिए मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। देखिए बात मत करिए, कर्नाटक में कोई वादा पूरा नहीं किया। राजस्थान में अभी भी 19 लाख किसान जमीन उनकी कौन सी कर्ज माफी की आपने? मालू जी, मालू जी आ रहा हूँ ना मैं आपके पास, आपका मौका दूंगा। समझ रही है मालू जी, मालू जी, मालू जी, मालू जी प्लीज पूरा मौका दूंगा मैं, उनकी बात आ जाने दीजिए। पूरा मौका दिया आपने उनको। आपको भी दे रहा हूँ अभिनव जी, आपको भी दे रहा हूँ। जनता ने सुना, अब ये हमको सुनना नहीं चाहते। हम सच बोल रहे हैं तो मुद्दे पे आ जाइए सीधे से अभिनव जी, समय कम रहता है, सीधे पॉइंट पे आइए। नहीं रहता तो बचेगी। आपको इनको बोलना चाहिए था कि ऐसा ऐसा होता है। रोक तो रहा हूँ भाई। कर्नाटक में किसानों के ये बताओ। ठीक ठीक है मालू जी, रिपीट मत कीजिए प्लीज, बोलिए अभिनव जी, बात पूरी कीजिए। इनके झूठ को हम सुने और हमारे सच को ये सुनना नहीं चाहते। अरे हम इनके झूठ को सुनते जा रहे हैं। बहस मत कीजिए ना, अब आगे बढ़ जाइए अभिनव जी। आपका झूठ सुनते जाए और जनता को सच नहीं बताए। 4,000 रुपए जो हम देते आपको गुस्सा आ जाती है अगर सच बोलते हैं। जनता देख रही है सर, अगर दोनों हम की सच बात सुन बोलते रही हैं है। तो गुस्सा आ जाती है। यही तो लड़ाई है। 18 साल से सिर्फ ठगा है आपने आम जनता को, बेरोजगार 4,000 रुपए 6,000 महिलाओं को, सभी को ठगा है आपने। थोड़ा किसको 4,000 छीन लिए। बोलने नहीं देते और जब मैं टोकना चालूंगा तो बोलेंगे ये कुछ भी अभिनव बोलते जी, हैं। समय बर्बाद मत कीजिए प्लीज। ठीक है आप बोलिए, ठीक है आप मालू जी नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, मुद्दे पे आ जाइए। अरे तो अब क्या बीच में आके टोक के उनको लग रहा है कि यहाँ टोक दिया, चलो तोड़ दिया है आप मालू जी ने, सच आपने। दबेगा नहीं। झूठ मत बोलिए। हमने बोला कि नहीं लगाए हम सच बोल रहे हैं कि नहीं? क्या आपने झूठे सर्टिफिकेट नर्मदा के किनारे 1 करोड़ पेड़ लगाए, एक नहीं लगाए, 3 पेड़ नहीं दिखते। इतना घोटाला किया है, पेड़ लगाने में भी घोटाला सिद्ध कर देना, सिद्ध करते 2-4 को अंदर जेल में भिजवा देते। सिद्ध है। कभी जाओ नर्मदा के किनारे किनारे नर्मदा यात्रा करो, तब समझ में आएगा। तो अभिनव जी, आपके ही मंत्री ने तो क्लीन चिट दे दी थी जिस पर विवाद हो गया था, उमंग सिंगार ने। देखिए यहाँ पर मैं अभी जो बात कर रहा हूँ इनके 18 साल के कुशासन में और नर्मदा जो हमारी सेवा सेना है उसकी बात कर रहा हूँ। उमा भारती जी खुद बयान दे रही है, ये क्रूज चला रहा है वहां पर, नहीं चलना चाहिए। साफ समझ में आ रहा ना, व्यापार कर रहे हैं इन लोगों, व्यापारियों की सरकार है। चलो लौट रहा हूँ दोनों। तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 जी। 2018 में दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा परिक्रमा ने बड़ा रोल निभाया था सरकार में लौटने के लिए कांग्रेस का, और एक किसानों का कर्ज माफी का मुद्दा था। आज कमलनाथ जी ने फिर वही 2 मुद्दों को धार देने की कोशिश की। क्या ये मुद्दे इस बार भी कारगर साबित होंगे, या जो बीजेपी कह रही है कि बार बार सिक्का चलता नहीं है? देखिए वो दौर अलग था। 2018 में दिग्विजय सिंह ने उनकी इच्छा थी और उन्होंने प्रयास ये किया कि नर्मदा परिक्रमा करेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो नर्मदा तट से जुड़े क्षेत्र हैं और जो विधानसभा सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, और फर्क पड़ा भी। आप देखें तो 2018 में कांग्रेस की सीटें बढ़ी और ज्यादातर सीटें उसी क्षेत्रों से बढ़ी हैं जिसमें जहां से नर्मदा की पट्टी से बढ़ी थी, जिन जिन क्षेत्रों से दिग्विजय सिंह निकले थे। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आवाज में दिक्कत है, प्रभावी कदम रहा वो। और 2018 तिवारी जी, में जिस तिवारी जी आपकी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल।
और यही मैं लौट रहा हूं आपके पास तिवारी जी। मालू जी, वो तो कह रहे हैं हम 18 साल के कुशासन की बात कर रहे हैं। आप ही ने 27 लाख के कर्ज माफी का जो आंकड़ा दिया था और कह रहे हैं कि नर्मदा किनारे जाके देख लीजिए, पौधे ही नहीं लगे। विजय जी, ये 18 साल के 1800 चीजें गिना दे, कोई एक सिद्ध कर पाएगा? ये हर चीज में उसके आगे घोटाला लिख देते हैं। स्वास्थ्य विभाग घोटाला। आप कह रहे हैं ना, जो आपने कर्ज लिया है उसकी जांच कराएंगे सरकार में आकर, कहाँ खर्च किया। एक शब्द दिमाग में नहीं, बच्चे सड़कों पर रोड पर बैठे हुए हैं, सरकारी घोटाला हो गया। 12 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। 12 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है आप लोगों ने। अभी एक पीढ़ी बर्बाद कर चुके हो, आने वाली एक पीढ़ी और बर्बाद कर रहे हो। खुला पड़ा न्याय, एक पीढ़ी बर्बाद कर भेजेगा आपके मंत्रियों को यूपीए के। कैसा घोटाला उधर 12 लाख बच्चे स्कैम करा था, पटवारी का एग्जाम करा था। आज बड़े घोटाला महसूस कर रहे हैं। कैट की रिपोर्ट आई आप ही की सरकार की, लेकिन आपको सच सुनने की आदत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप घोटाला करने वाले लगातार झूठ बोलते हैं। करके बताइए, साल में आपके नेता ही कह रहे थे कि माफिया है, आपके नेता ही कह रहे थे कि रेत माफिया हमारी सरकार में बहुत पनप रहे। आपके नेता कह रहे थे कि तिवारी जी जुड़े क्या? आपके नेता तो प्रचार कर रहे हैं। चलिए मैं लौट रहा हूँ दोनों के पास, लौट रहा हूँ। तिवारी जी फिर से जुड़ गए हमारे साथ। तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? तिवारी जी जी आवाज आ रही? हाँ जी, अपनी बात पूरी कीजिए। क्या ये दाव फिर चल पाएगा? मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी जो परिक्रमा उस समय किए थे उससे भी कांग्रेस को निश्चित तौर पर फायदा हुआ था, और यही कारण रहा कि कांग्रेस उन जो नर्मदा क्षेत्र से लगी हुई सीटें थी उनमें ज्यादातर सीटों पे कामयाबी पाई थी। और ये सबसे बेहतरीन ये था कि 2018 में सरकार बनाने में भी कांग्रेस कामयाब हुई। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ और हैं। अब जो नर्मदा सेना बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इशू इसमें दिख रहा है, और ये राजनीतिक रूप से आप देखें तो ये चुनाव जो है अभी आने वाला है विधानसभा का, इस चुनावी समर है। इस चुनावी समर को लेकर ये एक सेना का गठन किया जा रहा है जो परिक्रमा करे या नर्मदा का संरक्षण करे। तो ये मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा कुछ ऐसा असर दिखाई नहीं पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस को सबसे अब जरूरत अगर है तो अपने कार्यकर्ताओं को समेटने की, जो आपसी मतभेद है उसको दूर करने की, और जिन सीटों पे कांग्रेस पिछली बार हारी थी उन सीटों पे कैसे हम आगे बढ़ पाए, इन सब कारणों की अब जरूरत है। आप लेकिन तिवारी जी पिछली बार वो कर्ज माफी का वादा लेकर आए थे, उस वादे को जारी रखेंगे कि हम बाकी का जो कर्ज रह गए किसानों का, इसके साथ साथ 5 हार्स पावर के बिल जो हैं वो माफ कर देंगे, पुराने बिल बकाए हैं उनको भी माफ कर देंगे, 12 घंटे बिजली देंगे, फिर किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप कि किसान भरोसा करेंगे? देखिए, पिछली बार जो कांग्रेस के मुद्दे थे उन मुद्दों पे कांग्रेस खरी नहीं उतर पाई, और यही कारण रहा कि इनके सरकार के मंत्री भी कई बार, जब पिछली सरकार थी 1.5 साल की, तो उनके सारे मंत्री और ये सिंधिया जी भी इस मुद्दे को लेकर यही लड़ाई इनकी आपस में चलती रही कांग्रेस के अंदर ही अंदर, कि जो मुद्दे कांग्रेस के हैं और जिस विचारधारा पे हम कांग्रेस को लेकर आए हैं, सरकार बनी मध्य प्रदेश में, उनको अगर हम पूरा नहीं करेंगे इन वर्षों में तो हम पिछले आगे सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए अब जनता मुझे नहीं लगता है कि इस बार इतना भरोसा करेगी। सीधा इसका जवाब ले लेते हैं, समय कम है, सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे आप कि अब कैसे भरोसा करेंगे किसान आपके? पहले भी आपने वादे पूरे नहीं किए। अभिनव जी देखिए ब्रजेश जी, मात्र हमारी 10 से 12 महीने की सरकार रही है, बाकी हमारी आचार संहिता में लिखी हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली हमने दी। आज बिजली का बिल आपके घर का भी देख लो, और आम जनता जो सुन रही है अनादि की वो भी जानती है कि हमने जो किया बोला वो किया। 28 लाख मतलब जो किसान थे हमारे, उनका कर्जा माफ हुआ है, ये कमल पटेल जी ने एक्सेप्ट किया है। जो बातें थी जितने 10 महीने में जो हम कर सकते थे बेस्ट टू बेस्ट, वो हमने किया। हम झूठ नहीं बोलते, मैं आपसे इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। राजस्थान में जो वादे तो आपने वादे पूरे किए थे, इस आधार पर आप जनता के बीच में जाएंगे। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसानों और नर्मदा जी को लेकर एक बार फिर जनता के बीच में जा रही है, यानी कांग्रेस साफ हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ रही है। नर्मदा जी की आरती करेगी उन घाटों पर, साथ ही नर्मदा सेवा सेना बनाई है,
जो घाटों का सुरक्षा से लेकर वहाँ पर जो गंदगी है उसको दूर करने का काम करेगी, वहाँ जो नाले मिल रहे हैं नर्मदा जी में उनको देखेगी और उसके लिए एक रणनीति बनाएगी। गैर राजनीतिक ये सेना बनाने का दावा किया जा रहा है कमलनाथ जी की तरफ से, और किसानों के लिए भी उनके पिटारे से आज कुछ नई चीज़ें निकली हैं। हालांकि कह सकते हैं कि दाव पुराना है, उसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों पर दाव चलने की कोशिश की है। अब इसमें कितने सफल होते हैं और बीजेपी इसकी क्या काट निकालती है, ये तो 2023 के परिणाम बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।